लद्दाख स्पेशल लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। अब पेश खबरों की तफसील। जीओसी फायर एंड फ्यूरी कोर ने ऑपरेशनल और सिक्योरिटी तैयारियों का जायजा लेने के लिए लद्दाख के फॉरवर्ड इलाकों का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने फौजियों के साथ बातचीत की है। इस मौके पर उन्होंने मुश्किल इलाकों और सख्त मौसमी हालात के बावजूद फौजी एहलकारों की साबित कदमी और उनकी लगन की तारीफें की है। डिप्टी कमिश्नर लेह संतोष सुखादेवे ने आज डीसी मिनी कॉन्फ्रेंस हॉल में फ्लैगशिप स्कीम को मुकम्मल करने के लिए विकसित भारत यात्रा के निफाज पर तबादुल ख्याल करने के लिए एक मीटिंग की सदारत की है। उन्होंने बताया कि विकसित भारत यात्रा 15 नवंबर को शुरू की जाएगी और विकसित भारत यात्रा का मकसद बेदारी पैदा करना और मरकजी स्पॉन्सर्ड स्कीम को मकबूल बनाना है। मीटिंग के दौरान उन्होंने देही और शहरी बेदारी की मुख्तलिफ स्कीमों पर तबादुल ख्याल किया। मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान ने मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में तफसीलात फराहम की, जिनमें आयुष्मान भारत, PMJAY, PM गरीब कल्याण अन्ना योजना, PM उज्ज्वला योजना, PM किसान सम्मान, स्वच्छ भारत अभियान, खेलो इंडिया और दीगर शामिल है। उन्होंने तमाम मुतल्लिका HODs को हिदायत दी कि वो गाँव में मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में बेदारी प्रोग्राम भी मुनक्किद करे ताकि लोगों को इन स्कीमों के बारे में जानकारी मिल सके। लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन लेह ने LAHDC लेह के एजाज में LBA हेडक्वार्टर लेह में एक तकरीब का इनेकाद किया, जिसकी क़ियादत उसके चेयरमैन ताशी गलेसन ने की है, ताकि मजहबी पेशवा दलाई लामा के दौरे और लद्दाख में जारी बुनियादी ढांचे की तरक्की के कामों के दौरान इसके मुख्तलिफ इक़दाम का जायजा लिया जा सके। प्रोग्राम में LBA के ओहदेदारान की क़यादत में नायब सदर LBA, सदर LBA ख्वातीन विंग, जनरल सेक्रेटरी LBA और उनके यूथ विंग ने शिरकत की है। LBA की जानिब से नायब सदर सिरिंग डोरजे और एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स के चेयरमैन और उनकी टीम का उनकी मदद के लिए शुक्रिया अदा किया गया। कारगिल में समग्र शिक्षा एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सईद मेहदी मेमोरियल ऑडिटोरियम हॉल में जिला सतह का कला उत्सव 2023 प्रोग्राम का इनेकाद किया है। इस तकरीब में EC काचू मोहम्मद फेरोज खान, चीफ एजुकेशन ऑफिसर करगिल, मुश्ताक वानी के साथ फन, सकाफत और वर्से की भरपूर प्रेजेंटेशन का प्रोग्राम के हवाले से इस मौके पर भी जश्न मनाया गया है। प्रोग्राम में मुख्तलिफ स्कूलों की जानिब से स्टॉल्स भी लगाए गए, जबकि पेंटिंग की नुमाइश के साथ साथ सकाफती और वर्से के पहलुओं की अक्कासी करने वाले डिस्प्ले भी मुनक्किद किए गए हैं। मुख्तलिफ फनकाराना पेशों से ताल्लुक रखने वाले जूरी मेंबरान, जिनमें मुसव्विरी और गीत ने तलबा की कारकर्दगी का जायजा लिया है। तकरीब का इख्तिताम तो गैर मामूली सलाहियतों और लगन का मुजाहरा करने वाले तलबा के एजाज के साथ हुआ है। इस काला उत्सव ने न सिर्फ फनकाराना इजहार का जश्न मनाया, बल्कि शुरका और हाजरीन में कारगिल सकाफती वर्से पर फख्र के एहसास को भी फरोग दिया गया। 47 students got selected in the district level competition, and then 16 students participated both from the two districts, Leh and Kargil, in the national level Kalautsav competition, and out of which 10 students were from Kargil level Kalautsav competition 2023. It gives me immense pleasure to extend a warm welcome to today's guest. मेरा नाम नुसरत फातिमा है। मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल हैदराबाद से बिलोंग करती हूँ और मैंने बनाया है फेमस, हमारे वहाँ फेमस चीज़ कल्चर खुबानी के ऊपर बनाया है। तो पहले केयरफुली उसे तोड़ा जाता है और नीचे जमीन पर गिरने से वो खराब हो जाता है, इसलिए उसे जाल बिछाकर पकड़ना होता है। फिर उसके बाद उसे जमा करके उठाकर पैक करके घर लिया जाता है और छत पे केमिक्स लगाते हैं ताकि उसमें जो कीड़े हैं वो मर जाए और वो उसका जो क्वालिटी है वो खराब ना हो, इसलिए उसे रंग लगाया जाता है। फिर उसके बाद सुखाया जाता है। सभी को नमस्ते, मेरा नाम स्करमा मंडल है और मैं हाई सेकेंडरी स्कूल शर्दन से आई हूँ यहाँ पर एक 3D पेंटिंग बनाने के लिए। सबसे पहले तो मैं सबको धन्यवाद कहना चाहती हूँ क्योंकि हमें यहाँ पर एक मौका मिला है अपने अंदर के टैलेंट को शो करने के लिए।
तो ये कला उत्सव जो है फ्यूचर में होते रहना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे अंदर शो करने का एक मौका मिलता है। तो जो है लद्दाख की ट्रेडिशनल ड्रेस पहना हुआ एक औरत की जो पेंटिंग बनाया है, तो सबसे पहले जो यहाँ पर सर पे पहना है उसको जैसे अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा कि हमारे यूटी फाउंडेशन डे पे हमारे यहाँ से 85 स्टूडेंट्स जो है इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में चले गए थे। तो उन्होंने लद्दाख को और कारगिल के, खासकर कारगिल के कल्चर को, ट्रेडिशन को वहाँ गवर्नर हाउसेज में वहाँ पे रिप्रेजेंट किया था। तो इस तरह से एजुकेशन डिपार्टमेंट का हमेशा ये रहता है कि बच्चों को डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें, ताकि हमारे बच्चे भी नेशनल लेवल तक, स्पोर्ट्स में भी देखिए आप हर जगह, जैसे हमारे यहाँ पे एलोक्यूशन कंपटीशन होते रहता है और डिबेट कंपटीशन, साइंस सेमिनार वगैरह ऐसे प्रोग्राम्स होते रहते हैं। लेकिन क्लाउड सा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें बच्चे का जो हिडन टैलेंट है, जो आर्टिस्टिक टैलेंट है, किसी में सिंगिंग का बहुत अच्छा टैलेंट होता है, किसी में पेंटिंग का होता है, 2 डायमेंशनल पेंटिंग, 3 डायमेंशनल पेंटिंग, बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स है यहाँ पे। बच्चे पहले जैसे 2015 से स्टार्ट किया था, बच्चों का कम रिस्पॉन्स रहता था, लेकिन अब बच्चों को पता चला है कि इसमें बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज है। तो इसलिए बच्चे भी जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और हमारे स्कूल्स, पेरेंट्स सब इसमें कोऑपरेट करते हैं। सर, जिस तरह इसी समय कहा कि यूटी लेवल का जो समन्वय शिक्षा अभियान की तरफ से ये चलाया जाता है, तो अगर करगिल में ऑर्गेनाइज करें तो इस तरह का कुछ कंसेप्ट? यस, ये तो हमारा हर बार ख्वाहिश रहता है, लेकिन ये जो एक्टिविटी कैलेंडर है ये नेशनल लेवल पे बनता है। अभी जैसे हमें पता है, अभी हम नवंबर के मंथ में हैं। लास्ट ईयर भी हमने कोशिश की थी कि यूटी लेवल का यहाँ प्रोग्राम यहाँ करगिल में ऑर्गेनाइज करें, लेकिन आपको पता है कि लेह से भी बच्चों को लाना है, करगिल से बच्चों को लाना है, एक रेजिडेंशियल उनको ये प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ अभी सारे होटल्स वगैरह बंद हो चुके हैं, तो हमें लद्दाख के एनसीसी कैडेट ने रूस में मुनक़दा बैनुल-अक़वामी यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। आबदा आफरीन बैनुल-अक़वामी यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के तौर पर लद्दाख का 1 एनसीसी कैडेट में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी कर रही थी। यहाँ पे लद्दाख में बहुत ही ब्राइट कैडेट्स हैं, उन्हीं में से एक जेयो आबिदा आफरीन अभी इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए रशिया में जाके आई है और वहां 10 डेज के स्टे के बाद और कल्चरल एक्सचेंज के बाद वापस आई है। दिस गर्ल हैज ऑलवेज बीन अ ब्राइट कैडेट। जितनी भी सोशल एक्टिविटीज एंड ग्राउंड एक्टिविटीज में उसमें इसने बहुत ब्राइट पार्ट लिया। देयर आफ्टर वाईपी की सिलेक्शन भी इज अ वेरी डिफिकल्ट सिलेक्शन, बट इस बच्ची ने अपने हार्डवर्क, डेडिकेशन और सिंसेरिटी से वाईपी में अपना प्लेस बनाया, जिसकी वजह से इसकी सिलेक्शन हुई। इसकी सिलेक्शन सिर्फ इसी के लिए मायने नहीं रखती है, बट इसकी सिलेक्शन लद्दाख के सभी एनसीसी कैडेट और बच्चों के लिए मायने रखती है, जो अब ये सोच रख सकते हैं कि कोई भी बच्चा चाहे किसी भी स्कूल से पढ़ाई कर रहा हो, लेकिन उसको ये सब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल रहेंगी। लद्दाख में एनसीसी एक्टिविटीज के बारे में ब्रीफली बताएंगे आप? बिल्कुल। हमारे यहाँ पे जब से लद्दाख यूटी बना है, उसी के पहले हमारी यूनिट को एक इंडिपेंडेंट यूनिट डिक्लेयर और बटालियन डिक्लेयर किया गया है, जिसकी वजह से हमारे पास एक्सटेंडेड वैकेंसीज हैं। अभी एज ऑफ नाउ हमारे पास 3120 कैडेट्स हैं एंड इन फ्यूचर डायरेक्टर जनरल एनसीसी ने जैसा डिक्लेयर किया है, हमारी वैकेंसीज और बढ़ने वाली हैं और कारगिल में एक और एनसीसी बटालियन आएगी, जिसकी वजह से और बच्चों को अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। लद्दाख के कीमतों को एतदाल में रखने और सरकारी निरखनामों पर चीज़ों को फरोख्त करने को यकीनी बनाने के लिए एक मार्केट चेकिंग टीम ने खलिस्ते में मार्केट चेकिंग की। एसएचओ खलिस्ते की क़यादत में मार्केट चेकिंग स्क्वाड ने भारी मिकदार में चिकन बेचने वालों की दुकानों का मुआयना किया है। चेकिंग के दौरान दुकानों से काफ़ी मिकदार में फ्रोजन चीज़ों को जब्त किया गया है, जबकि खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों पर जुर्माना भी आयद किया गया है। मुआयना एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और फूड सिविल सप्लाईज और कंज्यूमर अफेयर्स महकमे के एहलकारों की मौजूदगी में किया गया है। इंडोर स्टेडियम कारगिल में 13वीं डिस्ट्रिक्ट कारगिल ताइक्वांडो चैंपियनशिप का इफ्तिताह एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डीवाईएसएस करगिल मोहम्मद यूसुफ ने जनरल सेक्रेटरी लद्दाख ताइक्वांडो एसोसिएशन इनायत अली की मौजूदगी में किया है। कारगिल के मुख्तलिफ क्लबों के खिलाड़ी इस इवेंट में शिरकत कर रहे हैं।
जामबाग पुलिस एहलकारों को खराज तहसीन पेश करते हुए खलिस्ते प्ले फील्ड में एक रोजा क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया है, जो कि इख्तिताम भी हुआ है। ताहम फाइनल मैच शम्स बरादर्स और एची नाथांग की टीम के दरमियान खेला गया है, जिसमें शम्स बरादर्स ने 38 रन से फाइनल मैच जीत लिया है। शम्स बरादर्स ने 20 ओवर्स में 198 रन बनाए थे। दूसरी जानिब एची नाथंग की टीम 20 ओवर्स में 160 रन बना ही पाई है। तकरीब के मेहमान खुसूसी काउंसलर खलिस्ते लोबजांग श्राप थे, जबकि काउंसलर स्कर बोचन और दोरजाई मेहमान खुसूसी के बतौर नाजरीन, लद्दाख स्पेशल में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।